प्रधानमंत्री ने व्यापार और जीवन सुगमता की दोहराई प्रतिबद्धता। विदेश यात्रा पर अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्था की रिपोर्ट की खारिज। संस्थान ने पोस्ट हटाया। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता। पलामू उपायुक्त को 3 अनाथ बच्चों की शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश। विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आंदोलन की राह पर। देवघर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई। 6 तस्कर गिरफ्तार। करीब 20 किलोग्राम गांजा, मोबाइल और नकदी समेत अन्य सामान जब्त। और राज्य में फिलहाल जारी रह सकती है बेमौसम बारिश। तापमान में वृद्धि और कमी का सिलसिला। कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के दौरे के क्रम में आज हेग में भारतवंशियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश की संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में भारतवंशियों के योगदान की सराहना की। इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग तो बदल सकता है, एड्रेस भी बदल सकता है, टाइम जोन भी बदल सकता है, लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहें, ये गर्मजोशी, ये वाइब्रेंसी, लाइफ को सेलिब्रेट करने का जज्बा, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं आप सभी का इस वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जब मैं यहां प्रवेश कर रहा था तो पूरा महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज, प्रधानमंत्री ने भारतीयों को संबोधित करते हुए 16 मई साल 2014 को भी याद किया, जब एनडीए को भारत में सरकार गठन के लिए बड़ा जनादेश मिला था। श्री मोदी ने कहा कि भारतवासियों का विश्वास ना उन्हें रुकने देता है, ना थकने देता है। उनका विश्वास और आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी है। कि 2 महासागर पार करने के बाद भी भारतीयों की पहचान इतनी जीवंत रहेगी। आपके पूर्वज बहुत कुछ पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन कुछ चीजें हमेशा उनके साथ रही। अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने त्योहारों की स्मृतियां, भजन की धुनें और अपने पूर्वजों के संस्कार। साथियों, मानवता का इतिहास साक्षी है कि समय के साथ अनेक संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारत का डाइवर्स कल्चर आज भी अपने लोगों के दिलों में धड़कता है। पीढ़ियां बदल गई,
देश बदल गए, परिवेश बदल गए, लेकिन परिवार के संस्कार नहीं बदले, अपनापन नहीं बदला। आपने डच भाषा को अपनाया, लेकिन अपने पुरखों की भाषा को भी छोड़ा नहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की और कहा कि देश में जहां आकांक्षाएं अनलिमिटेड हैं, वहीं सरकार की कोशिशें भी लिमिटलेस हैं। भारत में एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है, तो एफर्ट्स भी लिमिटलेस हो रहे हैं। जैसे भारत के युवाओं का उदाहरण है, आज भारत का युवा आसमान छूना चाहता है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, वो एआई और सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत को आगे ले जाना चाहता है। इसलिए ही भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। और साथियों, आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स या सेस लगाएगी। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मीडिया संस्थान की खबर को शेयर करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से गलत है और इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। विदेश यात्रा पर इस तरह की पाबंदियां लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम अपने लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने इस पोस्ट के बाद विदेश यात्रा पर नए टैक्स या सरचार्ज लगाए जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जन सरोकार के विषयों पर संवेदनशील हैं। सोशल मीडिया पर मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने पलामू के उपायुक्त को हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के एकौनी गांव के 3 अनाथ बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे माता पिता के गुजरने के बाद परेशानियों से घिरे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के मधुबन में मरांगबुरु मांझी थान के रखरखाव और प्रबंधन पर सरकार को घेरा है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि इस स्थल की चाबी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास रखी गई है, जो संथाल समाज की आस्था, परंपरा और धार्मिक अधिकारों पर प्रशासनिक हस्तक्षेप का प्रतीक है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांझी थान के लिए अविलंब एक नायके को नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अगर सरकार पहल नहीं करती है तो वे स्थानीय लोगों के सहयोग से
नायके को नियुक्त करने की दिशा में पहल करेंगे। ये मारांग बोरो, ये जो दिसोम मांझी थाना, इसमें ताला लगा हुआ है। पता करने के बाद पता चला कि इसका चाबी किसके पास है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी पेटाण के पास है। ये बड़ा खेद का विषय है। इसलिए हम सरकार से और खास करके राज्य के मुख्यमंत्री से हम मांग करेंगे, इस दिसोम मांझी थान के लिए बिना विलंब किए सरकार एक नायके को नियुक्त करे, जो प्रत्येक दिन इसकी देवा सेवा करे, पूजा अर्चना करे। प्रदेश भाजपा भ्रष्टाचार और राज्य सरकार की कथित वादाखिलाफी के खिलाफ मुखर है। पार्टी ने आज से 20 मई तक सभी प्रखंडों में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर उदासीन है और अन्नदाताओं के राज्य में घोर उपेक्षा हो रही है। राज्य सरकार विकास समेत जन कल्याण के मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। उनके पास कोई दृष्टि है कि नहीं? शासन ने इतना संसाधन दिया है उनके हाथ में, मतलब एक तरीके से राज्य की उस जिले में जो बैठे हुए शासन तंत्र में नौकरशाह हैं, पूरा शक्ति दे दिया है, फिर भी आखिर कर क्या रहे हो? ये मुख्यमंत्री का दायित्व है कि कैसे उन निरंकुश नौकरशाहों को ठीक करें। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि जो छत्र छाया इनको मिल रही है नौकरशाही को, भ्रष्टाचार का, ये जो नौकरशाही जो फल फूल रही है, उसका नतीजा ये है कि यहाँ की जनता अब झेल रही है। मतलब ग्रामीण गाँव में महिलाएं, किसानों का हाल, नौजवानों का हाल, सब त्राही त्राही कर रहे हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से कार्यक्रम जो बिजली पानी को लेकर हर जिले में किया, ये हमारी लाचारी है, हम इतने उग्र आंदोलन के लिए आगे बढ़े। इधर प्रदेश कांग्रेस भी आंदोलन की राह पर है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। इस विषय को लेकर पार्टी ने सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। इस राज्यव्यापी प्रदर्शन के तहत कई जिलों में आज प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर नेता और कार्यकर्ता आंदोलन के लिए एकजुट हो रहे हैं। आज रांची के बिरसा चौक पर भी पार्टी का प्रदर्शन होगा। राज्य में जनगणना 2027 को लेकर स्वगणना की प्रक्रिया के बाद आज से मकान सूचीकरण और मकान गणना शुरू हुई है। आगामी 14 जून तक जनगणना से जुड़े कर्मी घर घर जाकर डेटा संग्रह करेंगे। गौरतलब है कि इस बार 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से देश की जनगणना कराई जा रही है। दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित होगा। इस दौरान जनसंख्या की गणना होगी। झारखंड में जनगणना को लेकर खास और आम सभी में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्रियों और राजनेताओं ने पिछले दिनों स्वगणना कराकर सभी को इसके लिए प्रेरित किया था। देवघर में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि जसीडीह थाना क्षेत्र में छापेमारी के क्रम में मादक पदार्थों के 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इस दौरान करीब 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। तस्करों के पास से मोबाइल, 2 पहिया वाहन, नकदी और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। हुई थी कि जसीडीह थाना के जो रेलवे स्टेशन है उसके पास जो चटर्जी बागान है, वहाँ पे गांजा तस्करों का जमावड़ा हुआ है और गांजा का लेन देन होने वाला है वहाँ पे। तो उक्त सूचना के आधार पे एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और वहाँ पे छापामारी की गई। तो वहाँ पे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक विकास कुमार मंडल, वो लखीसराय का रहने वाला है, और राजेश यादव जमुई का। ये लोग गांजा अगरतला से लेके आए थे और यहाँ पे डिलीवर करने वाले थे। एक जो रामदेव मेहता की भी गिरफ्तारी वहाँ से हुई, वो रखिया का रहने वाला है और यहाँ पे गांजा वो सप्लाई करता है, तो वो खरीदने गया था उससे। झारखंड हाईकोर्ट में 18 मई से 8 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है।
ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान हाईकोर्ट की 3 बेंच अत्यंत जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी का सफर पिछले 1 दशक में जोर पकड़ रहा है। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खोई हुई कलाकृतियों की वापसी के अभियान में तेजी आई है और अब तक 666 वस्तुएं भारत को प्राप्त हो चुकी हैं। भारत की मिट्टी में जितनी पुरातन संस्कृति, इतिहास और धरोहरें समाई हैं, उतनी शायद ही दुनिया के किसी और कोने में हो। लेकिन सदियों की गुलामी और तस्करी ने हमारी इस धरोहर को बुरी तरह लूटा है। मंदिरों की मूर्तियां, शिल्पकृतियां और अनमोल विरासत की चीजें विदेशों के संग्रहालयों और निजी कलेक्शन में सजती रही हैं। लेकिन भारत की खोई विरासत अब वापस लौट रही है। दुनिया के अलग अलग संग्रहालयों, निजी कलेक्शनों और तस्करों के नेटवर्क में बिखरी भारत की प्राचीन धरोहरों को वापस लाने की मुहिम में मोदी सरकार ने पिछले 1 दशक में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें अब तक कुल 666 प्राचीन वस्तुएं भारत वापस लाई जा चुकी हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि हर एक कलाकृति भारत की आत्मा से जुड़ी कहानी को लेकर आई है। हाल ही में अमेरिका से पवित्र पुरातन वस्तुओं की वापसी भारत की सभ्यतागत स्मृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्प्राप्ति और संरक्षण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वापस लाई गई कांस्य प्रतिमाओं में लगभग 990 ईस्वी की चोल काल की शिव नटराज प्रतिमा, 12वीं शताब्दी की शिव और पार्वती की प्रतिमा और 16वीं शताब्दी की विजयनगर काल की संत सुंदरार और परवई की प्रतिमा शामिल है। मूल रूप से तमिलनाडु के पवित्र मंदिर की ये प्रतिमाएं 20वीं शताब्दी के मध्य में अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाई गई थी। 2016 से लेकर 2023 तक अमेरिका ने भारत को कुल 578 सांस्कृतिक कलाकृतियां लौटाई। यह किसी भी देश द्वारा भारत को लौटाई गई सबसे बड़ी संख्या है। जून 2016 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान 10 प्राचीन वस्तुएं वापस आईं। 2021 की यात्रा में 157 कलाकृतियां लौटी और 2023 में 105। ये दिखाता है कि जब नेतृत्व में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प होता है तो खोई हुई धरोहर भी वापस लाई जा सकती है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी, सिंगापुर, ब्रिटेन, इटली, थाईलैंड और कनाडा तक के कई देशों ने भारत को उसकी अपनी विरासत वापस सौंपी। 2014 में ऑस्ट्रेलिया से पहली बार 2 प्राचीन वस्तुएं लौटी। इसके बाद 2015 में कनाडा और जर्मनी से, 2017 और 2018 में अमेरिका और ब्रिटेन से, 2019 में फिर ब्रिटेन से और 2020 में ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन से कई धरोहर वापस लौटी। 2021 में ये सिलसिला और तेज हुआ। ब्रिटेन और कनाडा ने कुछ और वस्तुएं लौटाई, लेकिन सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का रहा, जिसने एक साथ 157 प्राचीन वस्तुएं वापस की। फिर 2022 में ऑस्ट्रेलिया से 29 धरोहरें वापस हिंदुस्तान आईं। 2023 में अमेरिका से 105, ब्रिटेन से 7 और इटली से 1 प्राचीन वस्तु वापस भारत आई। आज भारत गर्व से कह सकता है कि उसकी खोई हुई धरोहरें अब घर लौट रही हैं और ये सिर्फ विरासत की वापसी नहीं, बल्कि आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद जारी नोटिस में कहा है कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपने मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं, जबकि दूसरे चरण में विद्यार्थी विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध कर सकते हैं। रांची सहित राज्य भर में आज सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की। रांची में भी आस्था और श्रद्धा का नजारा दिखा। सुहागिनों ने व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना को लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा की। इस दौरान उन्होंने वट वृक्ष के तने में कच्चा सूत बांधा। वट सावित्री पूजा का खास महत्व है। ये पारिवारिक मूल्यों का एक जीवंत उत्सव है। आज वट सावित्री का त्यौहार है। वट सावित्री सुहागिन स्त्रियां लोग अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती है
वट सावित्री में एक कथा है कि सावित्री नाम की एक कन्या थी जिसकी पति की आयु सिर्फ 1 वर्ष की थी, और यमराज जब उसके पति के प्राण लेकर जाने लगे तो अपने पतिव्रत धर्म के ताकत से अपने पति के प्राण को लेकर के चली आई। बस इसी के लिए, अपने पति के लंबी आयु के लिए लोग उस दिन के बाद से वट सावित्री व्रत करती हैं। भीड़ है, सब महिलाओं पूजा कर रहे हैं, अपना पति के लिए लंबा उम्र के लिए पूजा करते हैं। इसे अखंड सौभाग्य पाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही पवित्र और पावन पूजा माना गया है। वट सावित्री पूजा पर आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से हजारीबाग के एक ऐसे अनूठे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनकी वजह से आज सैकड़ों महिलाओं को पूजा के लिए वट वृक्ष मिल रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। आज शनि अमावस्या और शनि जन्मोत्सव है। इसे लेकर देवघर के सबसे पुराने स्टेशन रोड स्थित शनि मंदिर में शनि महाराज की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। इस मौके पर विभिन्न अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं और सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन होगा। शनि अमावस्या है एवं शनि महाराज का जन्म उत्सव है। आज विशेष शनि महाराज का पूजा अर्चना होता है, इसीलिए सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक तेल अभिषेक होगा। उसके बाद फिर शाम में 6 बजे भव्य श्रृंगार पूजा होगा, 6:30 बजे महाआरती होगा, 7 बजे से महाप्रसाद वितरण होगा। और अब बात मौसम की। राज्य में बेमौसम बारिश, आंधी और वज्रपात का सिलसिला खींचता ही जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 21 मई तक जहां बारिश के आसार हैं, वहीं कुछ इलाकों में 22 मई तक आंधी और वज्रपात की आशंका है। राज्य भर में फिलहाल तापमान में वृद्धि और कमी का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से घटकर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रांची समेत राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। आने वाले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पलामू में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के प्रचार के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया। योजना के तहत ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में मास्टर्स के लिए छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। रांची में खेले गए SPL 2026 फाइनल में साई नारकोस ने साई पायरेट्स को 10 विकेट से हराकर खिताब जीता। पायरेट्स 91 रन पर सिमटी। जवाब में नारकोस ने 13 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। हर्ष स्वामी मैन ऑफ द मैच और टूर्नामेंट बने। जामताड़ा जिले में वरीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जांच और अनुश्रवण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभुकों की स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा। गढ़वा में ऑनलाइन माध्यम से राजस्व विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, प्रमाण पत्र निर्गत समेत विभिन्न राजस्व कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने सभी मामलों का तय समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गुमला में आज जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और गणना कार्य की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के बीच किट वितरित किया गया। इसके साथ ही जिले में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ हुआ। लोहरदगा में जनता मिलन कार्यक्रम में आमजनों की समस्याएं सुनी गईं। उत्तराधिकार, दाखिल खारिज, राशन कार्ड सुधार, नामांकन, म्यूटेशन समेत विभिन्न मामलों में त्वरित समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। दुमका आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में खाद्यान्न वितरण, PDS, गोदाम निरीक्षण, राशन कार्ड धारियों के KYC और धोती साड़ी वितरण योजना की समीक्षा हुई। सभी पदाधिकारियों को निरीक्षण तथा पारदर्शी वितरण, 1 माह में eKYC पूर्ण तथा माह के अंत तक 80% लाभुकों को धोती साड़ी वितरण के निर्देश दिए गए।
सशस्त्र सीमा बल की 26वीं वाहिनी की ओर से रांची में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत सुरक्षा वीर निर्माण कार्यक्रम एवं एल्बर्ट इक्का फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुरक्षा बल के जवानों ने श्री अन्न से बने स्वनिर्मित व्यंजनों के स्टॉल्स भी लगाए। सशस्त्र सीमा बल की 26वीं वाहिनी की ओर से रांची स्थित कैंप में मिलेट्स मेला का आयोजन किया गया। इसमें वीर सैनिकों ने अपनी अनूठी पाक कला का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने श्री अन्न यानी मोटे अनाजों से बने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और आगंतुकों को स्वाद भी चखाया। मौके पर मौजूद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी स्टॉल का निरीक्षण किया और सैनिकों की पाक कला की सराहना की। श्री अन्न से बने इन स्वादिष्ट व्यंजनों ने मिलेट्स, खीर, पोहा, पकौड़ा, खिचड़ी, उपमा, रागी, इडली, डोसा और चटनी के स्वाद ने लोगों को खूब लुभाया। कांस्टेबल कुकुम प्रकाश चौबे ने बताया कि सभी व्यंजन रागी, बाजरा, कुट्टू और ज्वार से निर्मित हैं। खिचड़ी, खीर बना हुआ है, मिलेट्स पोहा बना हुआ है, मिलेट्स उपमा बना हुआ है, मिलेट्स का रागी का इडली बना हुआ है, उपमा बना हुआ है, सांभर बना हुआ है। ये सब मिलेट्स का बना हुआ है। जो अभी मिलेट्स का प्रोग्राम है, ये सारा आइटम सब मिलेट्स का बना हुआ है। जैसे रागी हुआ, बाजरा हुआ, कुट्टू हुआ, ज्वार हुआ, इस सब का इसमें मिक्स है। इसमें श्री अन्न से बने व्यंजन पाचन क्रिया को दुरुस्त रखते हैं, ब्लड शुगर नियंत्रित करते हैं और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। पाक विशेषज्ञ रोहित राणा ने बताया कि उन्होंने ज्वार, बाजरा और रागी के लड्डू, बाजरा की बर्फी, कुट्टू के पकौड़े और हलवा बनाया है। ये कुट्टू पकौड़ा है, ये लड्डू है सर बाजरा का, ज्वार बाजरा रागी का, और ये बाजरा का वो बर्फी है सर, वो जो है हलवा है सर। सशस्त्र सीमा बल के 26वीं वाहिनी के कमांडेंट IPS शाश्वत कुमार ने बताया कि श्री अन्न को जवानों के डेली डाइट में दिया जाता है, जो स्वास्थ्यवर्धक है। उन्होंने कहा कि मिलेट्स के व्यंजन भी काफी स्वादिष्ट होते हैं। श्री अन्न पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हमारे यहाँ दिया जाता है और प्रचलित करने से पहले हमने इसको अपनाया है। हमारे डेली डाइट के फॉर्म में है, चाहे वो रोटी हो या फिर हलवा हो या फिर अलग अलग रेसिपीज़ हो, वो हमारे मील का पार्ट है। और उसको और प्रचलित करने के लिए मिलेट्स मेला का आयोजन किया गया था कि लोग देखें कि क्या क्या बनाया जा सकता है मिलेट्स से। रांची में आयोजित इस मिलेट्स मेले ने न सिर्फ जवानों की पाक कला को सामने लाया, बल्कि लोगों को श्री अन्न के पोषण और स्वास्थ्य लाभों से भी रूबरू कराया। सशस्त्र सीमा बल की इस पहल ने यह संदेश दिया कि मोटे अनाज स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहतर विकल्प हैं। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने व्यापार और जीवन सुगमता की दोहराई प्रतिबद्धता। विदेश यात्रा पर अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्था की रिपोर्ट की खारिज। संस्थान ने पोस्ट हटाया। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता। पलामू उपायुक्त को 3 अनाथ बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश। विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आंदोलन की राह पर। देवघर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई। 6 तस्कर गिरफ्तार। करीब 20 किलोग्राम गांजा, मोबाइल और नकदी समेत अन्य सामान बरामद। और राज्य में फिलहाल जारी रह सकती है बेमौसम बारिश। तापमान में वृद्धि और कमी का सिलसिला। कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका।